तो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू मल्टी पॉडकास्ट चैनल। तो आज हम फिर से आपके लिए एक वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी शॉकिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ इस चैनल पर आए हैं। तो हम ये आबिद सर के साथ आज एक न्यू टॉपिक पर एक बात नेगोशिएट करने वाले हैं, जो का हमारा आज का जो टॉपिक है वेल टू अर्थ पर्सन एंड वर्सेस पुअर पीपल्स, स्टूडेंट्स एंड चिल्ड्रन। ओके आबिद सर, मैं मोस्टली कुछ सिचुएशंस को फेस करता हूँ और मैं मोस्टली उनके ऐसी प्रॉब्लम्स के कुछ सॉल्यूशंस भी सर्च करता हूं, बट पता नहीं, मैंने बहुत से लोगों से भी कंसल्टेशन किया इस चीज़ को लेकर, बट मुझे आज तक कोई इसका रिजल्ट या कोई इसका सॉल्यूशन मिल नहीं पाया। तो आई होप आई कैन गेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, सो आई कैन आस्क यू एनी क्वेश्चन। यस। सो माय क्वेश्चन इज दैट हमारे मेवात में अप्रोक्सीमेटली आपको पता भी होगा 80% लोग अच्छे घराने से हैं, पैसा उनके पास अच्छा है, अच्छी खेती बाड़ी है, अच्छा कमाने का अल्लाह ने उनको रोजगार दे रखा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो बच्चों पर फोकस नहीं करते। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी हमारे जो पुअर पीपल हैं, हमारी सोसाइटी के जो ओबीसी बैकग्राउंड से हैं, उनके जो बच्चे हैं वाकई में वो वेल इंटेलिजेंट हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, एंड इसी के साथ साथ में उनके अंदर क्यूरियोसिटी भी पढ़ाई को लेकर। आप कभी भी मेवात का रेशियो निकालेंगे तो जहां भी आपको कोई भी पोस्टिंग या कोई भी पोस्टेड पर्सन मिलेगा तो आपको 90% उन्हीं के बच्चे टैलेंटेड या फिर जॉबर मिलेंगे जो क्या नाम है पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। और अगर आप इसी के अलावा आप किसी को वेल टू अर्थ फैमिली को देखेंगे, जिनको अपन रॉयल फैमिली भी कह सकते हैं, उनके बच्चों को आप देखेंगे कोई मतलब या तो एडिक्टेड होगा किसी भी चीज का इंटॉक्सिकेशन से, जैसे या तो सिगरेट पीता होगा या गुटखा खाता होगा। तो लाइक दैट देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ दिस इंटॉक्सिकेशंस। सो आई होप मैं इसी के सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ, भाई ये आखिर ये प्रॉब्लम क्या है? ये जो मेवात के जो पैसे वाले लोग हैं, ये बच्चों पे फोकस क्यों नहीं करते हैं पढ़ाई को लेकर, और हमारे जो गरीब तबका के लोग वो बच्चे की पढ़ाई को लेकर वेरी क्यूरियस हैं। तो आप इसका मुझे जवाब दीजिए आज। दरअसल सर ऐसा है कि जो अमीर लोग होते हैं यस और जो गरीब लोग होते हैं, साइंटिफिकली जो माइंड होता है, जो मेंटेलिटी होती है, वो एक जैसी होती है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो इन ब्रिलियंट बच्चे केवल गरीब तबके से ही निकल सकते हैं, अमीर तबके से नहीं निकल सकते, ये बिल्कुल गलत बात है। अब यहाँ पर रोल है जो वो माँ बाप का है। मैं पहले अमीर लोगों की ही बात कोई करता नहीं, हूँ। आप इसको कंप्लीट कीजिए पहले। जो अमीर लोग होते हैं यानी अमीर माँ बाप, यस, मैक्सिमम क्या करते हैं कि वो अपने बच्चों को ना इस तरीके से बड़ा करते हैं कि उन बच्चों को हर वक्त ये लगा रहता है कि यार हम कुछ भी करें, हमें संभालने के लिए हमारे माँ बाप हैं, गुड। कुछ भी करें। अब ये चीज एक अच्छी चीज भी है, लेकिन इसके नुकसान बहुत ज्यादा है। हाँ, XYZ लीगल एंड इलीगल वर्क्स। नुकसान बहुत ज्यादा है, क्योंकि नुकसान ये है कि बच्चा अब वो पढ़ाई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि पढ़ाई के लिए बच्चे को मेंटली स्ट्रेस लेना पड़ता है। उसके बाद आप अपने जो प्लानिंग्स होती है फ्रेंड्स वगैरह के साथ में, वो उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है पढ़ाई के लिए, क्योंकि पढ़ाई पहले और चीजें बाद में। अब आम बच्चा नहीं चाहेगा कॉम्प्रोमाइज करने का, तो वो कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं पाते हैं, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। और कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाते हैं तो इस वजह से क्या होता है कि वो अदर एक्टिविटीज में अपना फुल टाइम देते हैं पढ़ाई को छोड़ करके। और फिर वो क्या होता है कि वो डाउन चले जाते हैं, होते जाते हैं। आप देखना कभी भी जो अमीर घरों के बच्चे भी होते हैं, प्राइमरी तक, यानी मैं अगर कहूँ 5th क्लास 6th क्लास 7th क्लास, यहाँ तक उनके बच्चे ब्रिलियंट मिलेंगे आपको। हाँ, तब तक उनकी मेंटालिटी है ही नहीं है उस तरह की, डिसोबीडियंस वो कर ही नहीं सकते। अभी उनके अंदर वो जो थिंकिंग है वो नहीं आई है कि माँ बाप हमें सपोर्ट करेंगे, इस तरीके का भी जज्बात नहीं है। जैसे ही बच्चे मिडिल क्लास में आते हैं, यानी 8th क्लास में जंप करते हैं बच्चे, तो बच्चों के अंदर लगने लगता है
अब जिनकी फैमिलीज गलत परवरिश कर रही है, मैं इसे गलत ही मानूंगा, क्योंकि अगर कोई माँ बाप ये कहता है कि भाई उसका बच्चा सही करे गलत करे, हर वक्त मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तो ये गलत बात है। ये मान लीजिए कि वो अपने बच्चे को बर्बाद कर रहे हैं इस बात को कह करके। राइट। उन्हें अच्छे माँ बाप वो होते हैं कि जो अपने बच्चे से ये कहें कि बेटा अगर तू गलत काम करेगा तो पूरी दुनिया का मैं खुद साथ नहीं दूंगा तेरा। जायज बात। तब बच्चा जो डेवलप होगा, जो ग्रोथ करेगा, वो एक डायरेक्शन में करेगा कि भाई मुझे हर चीज कंट्रोल में रखनी पड़ेगी और मुझे बहुत सोच समझ के कोई कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरा कदम गलत जाएगा तो मेरे माँ बाप भी मेरा साथ नहीं देंगे। तो ये डर होना चाहिए बच्चे के अंदर। अगर ये डर नहीं है तो वो बच्चा हिचकेगा नहीं कुछ भी करने से। वो ड्रग्स भी आसानी से ले सकता है, वो दंगा फसाद कहीं भी हो वो आसानी से कर सकता है, वो पढ़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो बहुत छोटी चीज हो गई ना उनके लिए। अब दूसरी ओर जब हम देखते हैं गरीबों के घर में, तो वहां पर क्या होता है कि आपको वहां पर हालात, सिचुएशंस इस तरीके की होती हैं कि गरीब घरों में, क्योंकि मैं खुद भी एक गरीब घर से बिलोंग करता हूं, तो मुझे पता है कोई प्रॉब्लम आती है तो पूरा परिवार मिलकर के उसे फेस करता है। भाई रिच फैमिलीज में क्या होता है, वहां पर फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी होती है तो वो महसूस ही नहीं होता। अलग जो नॉर्मल मेंबर्स होते हैं फैमिली के, उनको महसूस नहीं होती हैं वो चीजें, बच्चों को तो खास करके महसूस नहीं होती हैं, क्योंकि वो जो सुप्रीम पावर्स होती हैं जो हर फैमिली के अंदर, वो खुद ही अपना कर लेते हैं उस फैमिली उस प्रॉब्लम का निपटारा। जबकि गरीब फैमिली में हर बच्चा इंक्लूड होता है जब वो स्ट्रगलिंग फेज होता है उस किसी भी प्रॉब्लम का, छोटी से छोटी प्रॉब्लम, तो बच्चा ना इन सब चीजों को देख करके बड़ा होता है। और जब वो धीरे धीरे देख देख करके इन चीजों को बड़ा होता है तो उसके अंदर ये इमोशंस भावना होती है कि यार मुझे पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत दिक्कतें खड़ी होंगी। इसीलिए आप देखते हैं कि गरीब घरों के बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं एज कम्पेयर टू अमीर बच्चों के। अब इनमें बच्चों की गलती नहीं है, गलती है माँ बाप की मेरे हिसाब से। ओके अभी सर, तो आपने सवाल का बहुत अच्छा जवाब दिया है, लेकिन इसका एक पहलू ये भी उठता है कि आपको लगता है कि भाई हमारे मेवात में जो भी इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं बाय चिल्ड्रन एंड बाय मेंस वुमेन्स जो भी हैं वो हुएवर, तो ये एक इन इलीगल एक्टिविटीज में क्या उनके पेरेंट्स उनके फेवर में हैं, या फिर एक पहलू तो ये है कि भाई पेरेंट्स को पता है कि हमारा बच्चा भाई रॉन्ग पाथ को यूज कर चुका है और उसी पर वो चल रहा है, उसी को यूज करते हुए इलीगल एक्टिविटीज में इंक्लूडेड है, आफ्टर नोइंग एवरीथिंग वो उनको सपोर्ट कर रहा है कि मेरा बच्चा भाई 2 नंबर का काम कर रहा है, उसके बाद भी पेरेंट्स उसको क्या नाम है सपोर्ट कर रहे हैं। एक पहलू ये हो गया। एक दूसरा पहलू ये होता है कि माँ बाप को पता ही नहीं होता है, इन द बिगिनिंग टाइम पेरेंट्स को कुछ पता ही नहीं होता है कि हमारा बच्चा इलीगल एक्टिविटीज में इंक्लूडेड है या नहीं है। तो आपको क्या लगता है, क्या पेरेंट्स रियली अनअवेयर्ड होते हैं या फिर वो एक दिखावा करते हैं इस चीज का कि हमें तो कुछ पता ही नहीं था, हमारे बच्चों ने ऐसा किया है, या फिर वो ऐसा कब से कर रहे हैं? आपकी क्या राय है इस पे? आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसा भी हो रहा है क्योंकि कुछ लोग कर रहे हैं इलीगल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, और दोनों ही बातें हैं। कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जिन्हें पता नहीं होता है, वो बहुत कम है, और ज्यादातर माँ बाप को पता होता है कि भाई मेरा बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। अब वो लोग सपोर्ट भी करते हैं उन्हें। अब इसमें देखिए प्रशासन का रोल प्ले होता है यहाँ पर, क्योंकि अगर मान लीजिए, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मान लीजिए हाँ दीजिए। आप रह रहे हैं किसी, आपके घर की लोकेशन है, आपके राइट साइड कोई अमीर का घर है और लेफ्ट साइड आपसे गरीब का घर है, आप नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। तो अमीर का बच्चा कोई अदर गलत एक्टिविटीज कर रहा है जी। और मान लीजिए आप उसकी इंफॉर्मेशन दे देते हैं पुलिस थाने में,
तो अब क्या होगा हम्म, कि पुलिस थाने में से ही किसी मेंबर्स का फोन आएगा यहाँ पर जी, या किसी थर्ड पार्टी को, जो उनको सरपंच जानती हो। वगैरह कुछ भी चीज है, वहां पर क्या मैसेज जाएगा कि जी फलाने आदमी ने आपके बारे में शिकायत की है। हम्म, तो इससे होता क्या है कि कुछ नहीं होगा, इस बेचारे की दुश्मनी हो गई इनसे। हाँ, आपस में ही। वो किस वजह से? भाई चलो इनके साथ ही जो कुछ करते हैं वो इनकी हेडक है, वो सरकार की हेडक है, वो उन्हें छोड़े, उन्हें कुछ भी करे, भाई आप बताओ तो मत कि भाई हमें फलाने आदमी ने इंफॉर्मेशन दी है। इसी डर की वजह से कोई इंसान 1000 बार सोचता है पुलिस में कंप्लेंट करने से, सिर्फ इसी डर से। नहीं तो अगर पुलिस यहाँ पर ठीक हो जाए कि वो नाम ना दे उसका इंफॉर्मेशन, हाँ। इन्फॉर्मर का, तो मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि मेवात में ये जो गलत एक्टिविटीज हो रही हैं वो मुश्किल से 20% होंगे, लेकिन वो हावी क्यों हुए पड़े हैं, वो सिर्फ इसी वजह से। अगर अच्छे लोग सोसाइटी को बचाना भी चाहते हैं, वो किसी के बारे में बताएं भी, तो अगले पल वो पुलिस वहां पे आएगी नहीं, लेकिन उससे पहले वो आदमी आ जाएगा, तीसरा पर्सन, यार इसने फोन किया है, ऐसी ऐसी बात है, हो गई ना दुश्मनी। हाँ, मैं जायज बात है। तो अब बताइए इस सिचुएशन से कौन सामने आएगा? कोई नहीं आएगा सामने। अब हमारे प्रशासन को ये देखनी चाहिए कि अगर उन्हें सचमुच ही, क्योंकि उनका फर्ज है, देखिए पुलिस कोई चोर चोरी कर रहा है उसको पकड़ना मेरा और आपका फर्ज नहीं है, एक पुलिस वाले का फर्ज है, क्योंकि उसने अपनी इच्छा से वो जॉब हासिल की है, पब्लिक और सेवा के वो लिए। जॉब हासिल की है, तो अब उसका वो फर्ज बनता है उस चीज को खत्म करना, यानी अपने कर्तव्य को अंजाम देना। जय। मेरा और आपका फर्ज नहीं है। पुलिस ये नहीं कह सकती कि भाई हम हमारी तरफ से जनता किसी को जाए भाड़ में जाए। नहीं, पब्लिक का ये तो फायदा बनता है, ये तो इसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि डिपार्टमेंट्स को भी वो सपोर्ट करे। अब वो तो डिपार्टमेंट के ऊपर है, मैंने वही तो बताया है। हाँ, अगर डिपार्टमेंट अपने उसूलों पर रहे जायज बात। तो पब्लिक उसके सपोर्ट में बिल्कुल खड़ी होती है, क्योंकि मेवात में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो वास्तव में ही बेचारे चाहते हैं कि हम सचमुच ही सोशल सोसाइटी वर्कर से बने। बुराई हटे। हम्म, लेकिन अब देखिए, आपके दिमाग में ये सवाल नहीं आता कि जब ये लोग इतने खतरनाक खतरनाक काम कर सकते हैं, वो बच्चे ही तो हैं वो, और अनपढ़ हो रहे हैं, अगर मान लीजिए कि वो पढ़ जाते तो वो कितने बेहतरीन साइंटिस्ट बन सकते हैं, कितने अच्छे खासे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? भाई वो किसी इंसान की पॉकेट में से पैसा निकालते हैं तो उनके अंदर कितना टैलेंट होगा, किसी दूसरे इंसान की पॉकेट में से लाखों भी ले लेते हैं, क्योंकि खबर वगैरह आती है तो भाई वो करोड़ों का घोटाला होता है, लाखों का होता है, तो वो निकालते ही तो है उन्हें। हाँ, हर बंदे के पास एक डिफरेंट टैलेंट होता है। अब वही टैलेंट अगर वो पढ़ लिख करके सोशल वर्क करने में यूज होता तो कितना जबरदस्त रहता। क्यों नहीं पढ़ पाती है बात? सिर्फ इसीलिए। देखिए, जब सरकार ने कह रखा है कि भाई कि बेसिक जो शिक्षा है वो अनिवार्य है हर किसी के लिए, अब अनिवार्य है तो मान लीजिए कि किसी की इकोनॉमिकली कंडीशन बहुत वीक है, बहुत ज्यादा कमजोर है, तो उस कंडीशन में होता क्या है कि गवर्नमेंट 18 साल होने तक हर बच्चे को पेंशन देती है, देती है कि नहीं देती? बिल्कुल देती है, ऑफ कोर्स। उसके बाद अगर मान लीजिए उनके फादर साहब चले गए हैं, तो जो उनकी मम्मी जी हैं उनके लिए भी पेंशन आएगी। तो इकोनॉमिकली कंडीशन तो जब भी अभी उनकी वही को वही है, भाई थोड़ी सी लड़खड़ा सकती है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई बिल्कुल ही उनकी तो बेहतरीन रहेगी, लेकिन
हाँ, वो ऐसा थोड़े नहीं अप्स है कि डाउन वो, आ जाते हैं हाँ, वो तो। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही इस हालत में ना हो कि वो पढ़ा ना सके। अब फिर दूसरी चीज ये है कि भाई चलो मान लीजिए किसी के पास नहीं है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के पैसे, तो वो गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ा सकता है। अब सवाल यहाँ पर ये करते हैं हमारे ही लोग कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, होता है कि नहीं होता है सवाल? हाँ बिल्कुल होता है। है सरकारी से तो भाई हम अनपढ़ ही सही। तो मेरा जवाब ये है कि इस क्वेश्चन का भी, मान लीजिए कोई टीचर, देखिए जब मैं छोटा सा था तो मैं तीसरी क्लास में सरकारी स्कूल में पढ़ता था, तो एक दो नए टीचर लगे थे उस वक्त और पुराने टीचर भी थे, और जो पुराने टीचर थे वो तो हमारे पीरियड लेते भी नहीं थे, और जो ये नए दो टीचर थे ये हमारा पीरियड कंटिन्यू लेते थे। और इतना ही नहीं, ये सारे सब्जेक्टों को पढ़ाते थे हमें, दो ही टीचर। बिल्कुल। फिर उसके बाद धीरे 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 आज भी उनमें से एक टीचर शायद आज भी है हमारे गांव में, आज भी गांव के स्कूल में। तो अब मैं जब पूछता हूँ बच्चों से कि भाई फलाना टीचर कैसे पढ़ाता है कैसे नहीं पढ़ाता, क्योंकि गांव के बच्चे भी जाते हैं, तो कहते हैं कि भाई वो तो कुछ नहीं पढ़ाता। तो इस चीज से ना एक चीज समझ में आती है इस बात से कि हम खुद ही मना करते हैं टीचर से कि भाई आप पढ़ाओ। क्यों? वो ऐसा इसलिए, अगर टीचर ने गलती से किसी बच्चे को धमका दिया, देखिए इतने सारे बच्चे होते हैं और साल के पूरी साल पढ़ाते रहते हैं टीचर, फिर वो साल गुजरी अगली साल, फिर वो साल गुजरी अगली साल, बच्चे चेंज होते हैं, टीचर के लिए वो जो काम है वो चेंज नहीं होता है। तो उसमें एक आध दिन ऐसा भी आता है कि कोई बच्चा गलती कर देता है और इतनी बड़ी गलती कर देता है कि वो बार 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 उस गलती को रिपीट कर देता है। तो उसमें क्या आती है कि एक टीचर भी एक इंसान है, कोई रोबोट थोड़ी हो, कोई फरिश्ता थोड़ी है कि उसे गुस्सा ही नहीं आएगा। तो वो गुस्सा आ जाता है, तो अगर वो धमका देता है, पता है मैं क्या करते हैं, जाएंगे, जाने के बाद में 15-20 गाली देंगे, 15-20 गाली देने के बाद में फिर पूछेंगे कौन मास्टर था, है? फिर हो सकता है कि ज्यादा बेशरम हुए तो उसको भी गाली दे देंगे उसके मुंह पे भी। फिर उसके बाद भाई उससे तब पूछेंगे बात क्या थी। अब और कोई टीचर है तो वो क्या कहेगा, अरे तुझे क्या पड़ी है कि तू इन्हें पढ़ा, ये पढ़ना ही नहीं चाहते, तू अपने आराम से रहे ना। अब बताओ करेगा वो, आराम से रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर सपोज दैट कि उसके पास ऐसे बेवकूफ इंसान अगर साल में 3 बार आ गए, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि अगले साल पढ़ाएगा ही नहीं बच्चों को। हाँ वो डेफिनेटली नहीं पढ़ाएगा, फॉर्मेलिटी पूरी करेगा। Okay, Abhi sir, mind blowing, fantastic, extraordinary. I'm very pleased to hear that because I have got the all answers of my questions. So, अब आप लोगों की बारी है कि भाई हमारा वीडियो अगर आपको रियली में इंफॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अपने बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारा जो भी अपडेट, जो भी हम यूट्यूब पर अपडेट किसी भी तरह का वीडियो अपलोड करें तो वो आपके पास फौरन पहुंच जाए एंड सपोर्ट अस। दैट्स ऑल, थैंक यू।